महाभारत युद्ध के 18 दिनों का रहस्य। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,164 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। शोधानुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ के संधि काल में विद्यमान थे। भगवत पुराण ने अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार कलयुग को आरंभ हुए 5120 वर्ष हो गए थे। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां के कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए। भीष्म पितामह की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। उनके बनाए हुए नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। नंबर 2, युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। नंबर 3, रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल से ही युद्ध करेगा। नंबर 4, एक वीर के साथ एक वीर योद्धा ही युद्ध करेगा। नंबर 5, भय से भागते हुए या रण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। नंबर 6, जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। नंबर 7, युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। युद्ध का पहला दिन। प्रथम दिन एक ओर जहां कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर की सेनाओं के मध्य खड़े थे और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वह स्वतंत्र है कि वह किसकी तरफ से भी चाहे युद्ध करे। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़ पांडव के खेमे में चले गया। ऐसा युधिष्ठिर के क्रियाकलापों के कारण संभव हुआ था। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। इस दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और रथ का ध्वज दंड काट दिया। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नगर के पुत्र उत्तर और श्वेत क्रमशः शल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध किया गया। कौन मजबूत रहा? पहला दिन पांडव पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा और कौरव पक्ष मजबूत रहा। युद्ध का दूसरा दिन। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन तथा भीष्म, धृष्टद्युम्न तथा द्रोण के मध्य युद्ध हुआ। सात्यक ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। भीष्म द्वार पर अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ था तथा भीम द्वारा
शस्त्रों, कलिंग और निषाद मार गिराए गए। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार से बचाने के लिए रोके रखा। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंग राज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर योद्धा मारे गए। कौन मजबूत रहा? दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। युद्ध का तीसरा दिन कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्राकार जैसी सैन्य व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। यह देख भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिससे कि श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, शौवीर, क्षुद्रक और मालव क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो गया और तभी उसका सारथी रथ को भगा ले गया। भीम ने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इस दिन भी कौरवों को ही अधिक क्षति उठानी पड़ती है। उनके प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालववीर योद्धा मारे जाते हैं। कौन मजबूत रहा? इन दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। युद्ध का चौथा दिन चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने सबका नाश कर दिया और 14 कौरवों को भी मार गिराया। परंतु राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। बाद में भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने भयंकर युद्ध पर कड़ी चुनौती दी। कौन मजबूत रहा? इस दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। युद्ध का पांचवा दिन श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मारकाट मची। दोनों ही पक्षों के सैनिकों का भारी संख्या में वध हुआ। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर युद्ध किया। सात्यक ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोके रखा। भीष्म द्वारा सात्यक को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। सात्यक के 10 पुत्र मारे गए। कौन मजबूत रहा? इस दिन दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। युद्ध का छठा दिन कौरवों ने टोंच व्यूह तथा पांडवों ने मकर व्यूह के आकार की सेना कुरुक्षेत्र में उतारी। भयंकर युद्ध के बाद द्रोण का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ढांढस बंधाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। कौन मजबूत रहा? इस दिन दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। युद्ध का सातवें दिन कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना और पांडवों ने वज्र व्यूह की आकृति में सेना लगाई। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ की पिछाड़ 7 अश्वारोही दुर्योधन था। वज्राकार में 10 मोर्चों पर घमासान युद्ध हुआ। इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देता है। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन पुत्र इरावान द्वारा विंद और अनुविंद को हरा दिया जाता है। भगदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध से क्षेत्र से भगा देते हैं। यह देखकर एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। विराट पुत्र शंख के मारे जाने से इस दिन कौरव पक्ष की क्षति होती है। कौन मजबूत रहा? इन दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया।
युद्ध का 8वां दिन। कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह रचा। पांडव पुत्र भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी का पुत्र इरावान बकासुर के पुत्र आष्ट्रयंत्र अम्बुयुष के द्वारा वध कर दिया जाता है। घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया गया, परंतु बंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया तथा बंग नरेश की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देते हैं। पांडव पक्ष की क्षति, अर्जुन का पुत्र इरावान का अम्बुयुष द्वारा वध। कौरव पक्ष की क्षति, धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का कैसे भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों को मार देता है। पांडव पक्ष की क्षति, अर्जुन का पुत्र इरावान अम्बुयुष द्वारा वध। कौरव पक्ष की क्षति, धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का भीम द्वारा वध। कौन पक्ष मजबूत रहा? इन दोनों ही पक्षों ने डटकर मुकाबला किया और दोनों ही पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि कौरवों को ज्यादा क्षति हुई। युद्ध का 9वां दिन। कृष्ण के उपदेश के बाद भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपट पड़ते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। कौन पक्ष मजबूत रहा? कौरव। युद्ध का 10वां दिन। भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देते हैं और घबराए हुए पांडव पक्ष में फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। इसके बाद पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। भीष्म फिर पांडव पक्ष युद्ध में क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र त्याग दिए। इस दौरान बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की सरसैया पर लेट गए। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। पांडव पक्ष की क्षति, सतानी कौरव पक्ष की क्षति। भीष्म। कौन पक्ष मजबूत रहा? पांडव। युद्ध का 11वां दिन। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। 11वें दिन सुशर्मा तथा अर्जुन, शल्य तथा भीम, सात्यकी तथा कर्ण और सहदेव तथा शकुनी के मध्य युद्ध हुआ। कर्ण भी इस दिन पांडव सेना का भारी संहार करते हैं। युधिष्ठिर, दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वह अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके। पांडव पक्ष की क्षति, विराट का वध। कौन पक्ष मजबूत रहा? कौरव। युद्ध का 12वां दिन। कल के युद्ध में अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बना पाने के कारण शकुनी व दुर्योधन
अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए त्रिगति देश के राजा को उससे युद्ध कर उसे वहीं युद्ध में व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। वे ऐसा करते भी हैं, परंतु एक बार फिर अर्जुन समय पर पहुंच जाता है और द्रोण असफल हो जाते हैं। होता यह है कि जब त्रिगत अर्जुन को दूर ले जाते हैं, तब सात्यक युधिष्ठिर के रक्षक थे। वापस लौटने पर अर्जुन ने प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त को अर्धचंद्र को बाण से मार डाला। सात्यक ने द्रोण के रथ का पहिया काट डाला और उसके घोड़े मार डाले। द्रोण ने अर्धचंद्र बाण द्वारा सात्यक का सिर काट लिया। सात्यक ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनसे वे प्रमुख जल संधि त्रिगतों की गज सेना, सुदर्शन मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। युद्ध भूमि में सात्यक को भूरिश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। हर बार सात्यक को कृष्ण और अर्जुन ने बचाया। पांडव पक्ष की छत द्रुपद, कौरव पक्ष की छत त्रिगर्त। नरेश कौन मजबूत रहा। दोनों युद्ध का 13वां दिन। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन को व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। भगदत्त युद्ध में एक बार फिर से पांडव वीरों को भगाकर भीम को एक बार फिर हरा देते हैं। फिर अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त को वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर ले उससे अर्जुन की रक्षा करते हैं। अंततः अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और अर्जुन इस अवस्था में ही छल से उसका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, परंतु निकलना नहीं जानता था। अतः अर्जुन भी युधिष्ठिर, भीम आदि को उसके साथ भेजता है, परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर वे सबके सब जयद्रथ द्वारा शिव के वरदान के कारण रोक दिए जाते हैं और केवल अभिमन्यु प्रवेश कर पाता है। ये लोग करते हैं अभिमन्यु का वध। कर्ण के कहने पर सातों महारथियों कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण तथा शकुनी ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने जो गदा अभिमन्यु के सिर पर मारी, वही गदा अभिमन्यु ने लक्ष्मण को फेंक कर मारी। इससे दोनों की उसी समय मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार जयद्रथ को कल सूर्यास्त से पूर्व मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेने का वचन दे दिया। पांडव पक्ष की क्षति अभिमन्यु। कौन पक्ष मजबूत रहा। पांडव युद्ध का 14वां दिन। अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो जाता है और फिर वे यह योजना बनाते हैं कि आज युद्ध में जयद्रथ को बचाने के लिए सब कौरव योद्धा अपनी जान की बाजी लगा देंगे। द्रोण जयद्रथ को बचाने का पूर्ण आश्वासन देते हैं और उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है। भूरिश्रवा सात्यकी को मारना चाहता है, तभी अर्जुन ने भूरिश्रवा के हाथ काट दिए। वह धरती पर गिर पड़ा। तभी सात्यकी ने उसका सिर काट डाला। द्रोण, द्रुपद और विराट को मार देते हैं। तब श्री कृष्ण अपनी माया से सूर्यास्त कर देते हैं। सूर्यास्त होते देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लगते हैं। छिपा हुआ जयद्रथ जिज्ञासावश अर्जुन को अग्नि समाधि लेते देखने के लिए बाहर आकर हंसने लगता है। उसी समय श्री कृष्ण की कृपा से सूर्य पुनः निकल आता है और तुरंत ही अर्जुन सबको रौंदते हुए श्री कृष्ण द्वारा किए गए छद्म सूर्यास्त कारण बाहर आए जयद्रथ को मारकर उसका मस्तक उसके पिता के गोद में गिरा देते हैं। पांडव पक्ष की क्षति द्रुपद, विराट। कौरव पक्ष की क्षति जयद्रथ, भगदत्त। युद्ध का 15वां दिन। द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई।
पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों को हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तभी अवंतीराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्थाजान द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। कौरव पक्ष की क्षति। द्रोण कौन मजबूत रहा? पांडव। 16वें दिन का युद्ध। द्रोण के छल से वध किए जाने के बाद कौरवों की सेना से कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है और वह नकुल और सहदेव को युद्ध में हरा देता है, परंतु कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता। फिर अर्जुन के साथ भी भयंकर संग्राम करता है। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया। यह अमोघ शक्ति कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन घटोत्कच से घबराए दुर्योधन ने कर्ण से इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कहा। यह ऐसी शक्ति थी जिसका द्वार कभी खाली नहीं जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन का वध करने के लिए बचा कर रखी थी। इस बीच भीम का युद्ध दुशासन के साथ होता है और वह दुशासन का वध कर उसकी छाती का रक्त पीता है और अंत में सूर्यास्त हो जाता है। कौरव पक्ष की क्षति। दुशासन कौन मजबूत रहा? पांडव पक्ष दोनों। युद्ध का 17वां दिन। युद्ध का 17वां दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता और बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। कर्ण के रथ का पहिया धंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है और फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए गए, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। कौरव पक्ष की क्षति। कर्ण, शल्य और दुर्योधन के 22 भाई मारे जाते हैं। कौन पक्ष मजबूत रहा? पांडव। 18वें दिन का युद्ध। 18वें दिन कौरव के 3 योद्धा शेष बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई। सेनापति अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के कृतवर्मा द्वारा रात्रि में पांडव शिविर पर हमला किया गया। अश्वत्थामा ने सभी पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध किया। पिता को छल पूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। यह देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला। इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है और अपनी पराजय हुई जान दुर्योधन भागकर सरोवर के स्तंभ में जा छुपता है। इसी दौरान बलराम तीर्थ यात्रा से वापस आ गए और दुर्योधन को निर्भय रहने का आशीर्वाद दिया। छिपे हुए दुर्योधन को पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है और छल से जंघा पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव
विजयी होते हैं। पांडव पक्ष की क्षति, धृष्टद्युम्न शिखंडी। कौरव पक्ष की क्षति, दुर्योधन। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। पांडव पक्ष और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्यक के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावान, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न शिखंडी। कौरव पक्ष के कलिंग राज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव वीर। कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित सभी पुत्र, भीष्म, त्रिगर्त, नरेश, जयद्रथ, भगदत्त, द्रोण, दुशासन, कर्ण, शल्य आदि सभी युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का दाह संस्कार एवं तर्पण किया था, चाहे वे शत्रु वर्ग के हों या मित्र वर्ग के। बचे गए योद्धा महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनका नाम कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यक आदि थे। जय श्री कृष्णा।